अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों, मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आई थी, एक दो दिन पहले। वो कुदरतन मैंने पूरी सुन ली। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने तरीके से उसके तज्जिए किए। मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, वो तकरीर सुनते हुए मैं किन फीलिंग्स या महसूसात या एहसासात में से गुजर रहा था। मेरी बुनियादी राय ये है कि शहबाज शरीफ की वो जो तकरीर थी उसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि शादीशुदा है। जिस बंदे की बीवी है वही समझ सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त तकरीर में क्या कहा या क्या किया, या वो सारी गुफ्तगू को समझने के लिए आपका शोहर होना जरूरी है। अब अगर आप शोहर नहीं हैं या शोहर हैं भी तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपका शोहर होना जरूरी है शहबाज शरीफ की वो तकरीर समझने के लिए। भाई साहब, हमारा जब भी हमारी बीवियों के साथ झगड़ा होता है, यानी कि आपका भी अपनी बेगम के साथ झगड़ा होगा, कई दफा होता होगा, मेरा भी होता है। तो उस झगड़े में फिर हमारी बेगमात क्या करती हैं, यानी कि एक होता है मर्द टू मर्द फाइट, मैन टू मैन। जब हम मैन टू मैन फाइट करते हैं, हमारा जिस मुद्दे पर झगड़ा होता है हम उसी मुद्दे पर रहते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, एक दूसरे को यानी कि जितना मारें कुछ भी करें, हम उस बात से नहीं हटते। यानी कि हम उसी एक ही बात पर खड़े रहते हैं कि तुमने ये किया और मैंने ये किया। हम उसी एक ही नुक्ते के ऊपर इधर उधर नहीं जाते। जब बेगमात के साथ हमारा झगड़ा होता है तो फिर वो क्या होता है, उसमें झगड़े में वो फिर हमें बताना शुरू कर देती हैं कि सितंबर 2008 को जब हमारी शादी को एक हफ्ता हुआ था तो आपके अब्बा की जो वो वाली रिश्तेदार है उन्होंने ये बात की थी और आप चुप करके बैठे रहे। ठीक हो गया। जब मेरी शादी को अभी 3 महीने नहीं हुए थे, जब ये बात हुई थी तो तुम्हारी बहन ने ये बात की थी लेकिन तुम चुप बैठे रहे। मेरी शादी के बाद तुम्हारे घर में मेरी पहली ईद थी और उस ईद के रोज तुम्हारे अब्बा ने ये बात की थी और तुम चुप रहे। और फिर ये हुआ था, मुझे याद है, यानी कि अभी जब तुम लोग आए थे ना हमारी शादी के दिन, मेरे अम्मा अब्बा ने इस तरीके से चीजें रखी थी, इतना खाना खिलाया था। लेकिन जब वलीमे के दिन में हम लोग आए, मेरे रिश्तेदार आए थे मेरे अम्मा अब्बा के, तो तुम्हारे अब्बा ने हमारे लोगों की ठीक तरीके से खातिर तवाज़ो नहीं की। जब मेरा मुन्ना पैदा हुआ था, मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो तुम्हारी ये बहन बातें तो बहुत ज्यादा करती है मगर उसने दिया कुछ नहीं, लेकिन तुम चुप रहे। तुमने कभी मेरे हक में बोला ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ ये जुल्म किया, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ वो जुल्म किया, तुम्हारी माँ ने मुझे ये ताने दिए, तुम्हारी बहन मुझे इस तरीके से टीज करती थी, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे साथ ये बदतमीजी की, लेकिन तुम चुप रहे। ठीक हो गया जी। इस तरह की गुफ्तगू करती हैं हमारी बेगमात, वो जो जब हमारे साथ उनका झगड़ा होता है। इसीलिए जब मैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उस वक्त वो तकरीर सुन रहा था, उसमें भी वो यही फरमा रहे थे कि जब ये हुआ था तो तुम चुप रहे, जब ये बात हो रही थी तो तुम चुप रहे, जब इमरान खान ने धरना दिया तो तुम चुप रहे, जब इमरान खान ने पीटीआई के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर शलवारें टांग दी तो तुम चुप रहे। भाई साहब, इन्होंने तो शलवारें टांगी थी, आपने तो जाके वहां पे कुछ और ही किया था। तो अच्छा खैर छोड़ें उसको। और इमरान खान ने जब ये बात की थी तो तुम चुप रहे। फिर जब 2018 के इलेक्शन में ये बात इमरान खान ने की तो तुम चुप रहे। और फिर जब इमरान खान ने नैब में हमारे खिलाफ केसेस बनाए तो तुम चुप रहे। और जब फिर इमरान खान ने इस तरीके से वहां पर बिजली के बिल फाड़ दिए थे और कहा था कि मैं बिल नहीं दूंगा तो तुम चुप रहे। और फिर जब इमरान खान तो आपका लाडला है ना, वो जो भी कहता है तुम चुप रहते हो, तुम बात नहीं करते हो, तुम कभी मेरे हक में नहीं बोले। मुझे तुमने मुझे कभी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी। जब भी तुम मेरी जिंदगी में आए हो तकलीफें ही तकलीफें हैं मेरी जिंदगी में। पता नहीं चलेगा कहां से बीवी की गुफ्तगू शुरू होती है और कहां से शहबाज शरीफ साहब की शुरू होती है। यानी कि इमरान खान ने धरने में यह बात की और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। उस दिन मुझे याद है, मेरी जो वो
درمیان والی نند ہے، اس نے اس طریقے سے 4 لوگوں کے سامنے میری بےعزتی کی، تم بھی وہاں پر موجود تھے لیکن تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ عمران خان نے کہا کہ سول نافرمانی کی بات کی لیکن تم چپ رہے۔ عمران خان نے ہمیں چور ڈاکو کہا لیکن تم چپ رہے۔ عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے وہ کہا، لیکن تم چپ رہے۔ او بھائی صاحب، یعنی کہ جیسے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے وہ شکایات کی گٹھڑی لے کر بیٹھ جاتی ہے، شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی شکووں کی اور شکایات کی گٹھڑی لے کر بیٹھ گئے۔ او بھائی صاحب، ملک ان حالات میں ہے، کوئی سلوشن دو، کوئی کام کی بات کرو، کوئی گفتگو کرو، کوئی بتاؤ کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کریں گے، اس مسئلے کا یہ حل نکالیں گے، وغیرہ وغیرہ، کوئی اس طریقے کی گفتگو کرو۔ نہیں، تم چپ رہے۔ تو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بیویاں تو شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا باقی پارلیمنٹس میں کیا ہوتا ہو۔ خیر، یہ تقریر سن کے مجھے جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ جو سارے جھگڑے ہیں میرے، وہ سب مجھے یاد آ گئے۔ نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ میرے جھگڑے مجھے یاد آ گئے، یعنی کہ میری ذاتی بیوی ہے اس کے ساتھ، بلکہ ارد گرد کے جو میرے لوگ ہیں، جب ان کی بیویوں کے ساتھ کبھی کبھار میرے سامنے جھگڑے ہو گئے تو وہ بھی مجھے یاد آ گئے کہ یار یہ تو ساری کی ساری شہباز شریف کی گفتگو جو ہے اسی بیوی والی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ خیر، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اچھی لگی، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔